औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ बड़ी ही अहम कुछ 6 से 7 खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली खबर पे चलते हैं कि कल इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च फिरोजवाला में लाहौर से जो बाहर है, थोड़ा सा तकरीबन 4-5 किलोमीटर बाहर है, वहाँ पर अचानक से हंगामी बुनियादों पर इख्तिताम पजीर हुआ और खान साहब को असद उमर साहब ने बताया है कि जी इमरान खान साहब को यहाँ से किसी मीटिंग में इमरजेंसी के लिए जाना पड़ा है। और जो ज़राए बताते हैं कि ये शायद कि जैसा कि हुकूमत की तरफ से भी कुछ नुमाइंदे उन्होंने अपने, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, अयाज सादिक साहब हैं और इसी तरह दीगर हैं कुछ रहनुमा, और खान साहब को शायद एक टेबल पर बैठाने की कोशिश की जा रही है और ये खुशाइंदा चीज़ है। असल में समझ नहीं आती है, शायद अगर आपको समझ आ जाए तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। मेरे PTI के मेरे बच्चे भी हैं यकीन करें, मेरे अपने बेटे जो हैं वो PTI को मतलब पुरजोर तरीके से फेवर करते हैं, बल्कि मेरे साथ अक्सर वो बहस करते हैं तो मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, या शायद मैं नहीं समझ पाता या वो मेरी बात नहीं समझ पाते। मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि यार ये हकीकी आज़ादी क्या चीज़ है, ये जहाद क्या है? तो वो फिर कहते हैं, आगे से उनका होता है कि जी जिस तरह हमारे खान साहब कहते हैं जी अमेरिका ने साजिश की है, हम अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे, तो हम हकीकी आज़ादी अमेरिका से चाहते हैं। तो फिर मेरा जवाब होता है, यार हकीकी आज़ादी अमेरिका से मतलब कौन सी आज़ादी? खान साहब तो खुद बैकडोर पे अमेरिका से राब्ते में भी हैं, वहाँ पे उन्होंने एक कंपनी भी हायर की हुई है, KP में वो गाड़ियाँ भी लेते हैं। अमेरिका को वो मुर्दाबाद के नारे भी नहीं लगाते, अंदर खाते वो कहते हैं कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, किसी तरह भी मुल्क का नाम सामने ना आए। याद होगा आपको कि आज से कोई चंद महीने पहले, 2-3 महीने पहले की बात है कि खान साहब एक जलसे से खिताब के लिए गए और जैसे ही वो खिताब करने के लिए स्टेज पर पहुंचे हैं किसी जलसे में, तो वहां पे नीचे से लोगों ने मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगवाए। तो खान साहब ने अमेरिका मुर्दाबाद नहीं कहना। समझ नहीं आती है कि ये बच्चे जो है हमारे, ये कौन सी हकीकी आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। और दूसरा जहाद, भी जहाद तो जो मैंने सुना था, जो हमने पढ़ा हुआ है इस्लाम में, जहाद तो वो कुफर के खिलाफ किया जाता है। देखिए, सियासी पार्टियों के खिलाफ तो जहाद नहीं किया जाता, हर एक के अपने अपने नज़रिए होते हैं, अपनी अपनी एक सोच होती है। देखिए, तबीयतों का मतलब अपनी अपनी हर फितरी बात है कि हर एक की तबीयत दूसरे की तबीयत से नहीं मिलती। अब मैं मतलब कि ये सोचूं कि यार जिस तरह मेरी सोच है, इसी तरह मेरे बेटे की भी सोच हो, या मेरे भाई की भी सोच हो, या मेरे दोस्तों की भी सोच हो, इस तरह मुमकिन नहीं होता है। सोचें भी डिफरेंट होती हैं, तबीयत भी डिफरेंट होती है, लेकिन क्या है, मियाँ बीवी की सोच और तबीयत में भी एक फितरी अमल है, इनमें भी फ़र्क होता है। लेकिन क्या होता है कि ये एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत के साथ ये चीज़ें डेवलप होती हैं। तो अब ये हकीकी आज़ादी या जहाद स्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, अमेरिका के ख़िलाफ़ है, आई डोंट नो। यकीन करें, अगर आपके पास इसका कोई जवाब हो तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जहाद तो कुफर के ख़िलाफ़ जो है वो हमारे इस्लाम में बताया गया जी, कुफर के खिलाफ आपने जिहाद करना है। तो यहाँ पे खान साहब अपने ही लोगों के साथ, अपने सियासी हरीफों के साथ जिहाद कर रहे हैं कि जी मैं अमर बिल मारूफ हूँ, और ये जो दूसरे हैं ये मैं क्या करूँ, ये गद्दार हैं, ये क्या क्या उन्होंने मतलब कि किन लफ्ज़ों से उन्हें नवाजते हैं, ख्वाह वो स्टैब्लिशमेंट हो, ख्वाह वो सियासी हरीफ हों, तो वो क्या किसी को बिल्लो रानी आती है जाती है, मतलब मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं कि जी मैं ये पुकार रहा हूँ, ये मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अमर बिल मारूफ हूँ। और दूसरे जो हैं वो गद्दार हैं, अपनी समझ से बाहर हैं कि वो किस तरह गद्दार हैं। तो नाज़रीन, देखते हैं खान साहब की हकीकी आज़ादी और जहाद क्या रंग लेके आती है। और देखें, मतलब कि ये अपने आप को अमर बिल मारूफ से जोड़ते हैं, अच्छाई के साथ जोड़ते हैं, और बाहर आके अवाम में, जिस तरह के ISI के चीफ जनरल नदीम साहब ने बताया कि जी ये रात के अंधेरों में आके हमें मिलते हैं
बैकडोर जो हमारे से राब्ते रहते हैं, रात की तारीकी में हमें मिलते हैं, और जैसे ही दिन चढ़ता सुबह उठते हैं तो हम गद्दार हो जाते हैं, मीर जाफर हो जाते हैं। और एक जगह पे अदम एतमाद से पहले इन्होंने आर्मी चीफ को एक रिश्वत की पेशकश की है। ये एक रिश्वत ही है ना जी। मैं आपको ताहयात, मतलब कि यो जिस तरह के कल वो फयाजुल हसन चौहान साहब जो हंस रहे थे, जो ताहयात क्या होती है भाई, ताहयात के मजीद आप 3 साल के लिए एक्सटेंशन ले लें। अगर आपको अपोजिशन के उस वक्त की अपोजिशन से अगर कोई ऑफर आई है तो मैं आपको मतलब कि 3 साल या जितना भी आपका टर्नओवर हो मैं आपको एक्सटेंशन दे देता हूँ। लेकिन उन्होंने वो रिश्वत ठुकरा दी है। तो अब तो खान साहब रियासत मदीना में हमारे इस्लाम में तो रिश्वत देना भी गुनाह है, रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों गुनाह हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? तो अब तो ये आप खुद भी अपने एक इंटरव्यू में माने हैं कि जी मैंने उन्हें कहा था कि मैं आपको एक्सटेंशन दे देता हूँ। माना है ना आपने? नाजरीन, कल मैं देख रहा था कि दुनिया न्यूज़ के एक रिपोर्टर फवाद चौधरी साहब से कंटेनर पे ही चंद को 4 से 5 मिनट का एक इंटरव्यू कर रहे थे, और वो इंटरव्यू से फवाद चौधरी साहब का चेहरा बहुत उदास था, उतरा हुआ चेहरा था, कि जैसे वो आवाज़ार नहीं होते। जिस तरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले अभी कहा आपको कि तबीयतों का फ़र्क होना, सोच का आपस में फ़र्क होना एक फितरी अमल है। अब जिस तरह खान साहब सोचते हैं इसी तरह फवाद चौधरी साहब तो नहीं सोच रहे होंगे। मजबूरी होगी ज़रूर, या प्यार होगा कि खान साहब की हाँ में हाँ मिलाना, या तबीयतों में फ़र्क है। अब मैंने, आप भी नोट कीजिएगा, आज तीसरा दिन है, ज़रूर नोट कीजिएगा कि भी कुछ देर बाद आपको असद उमर साहब भी जो है वो आवाज़ार नज़र आएंगे। जितने भी उनके साथ वहाँ पे लीडर खड़े हैं वो तकरीबन सब के सब आपको आवाज़ार नज़र आएंगे। जैसे एक आवाज़ार नहीं होता, बड़ा दिली तौर पे खुश नहीं होता है। शाह महमूद कुरैशी है, उसका चेहरा लटका हुआ है। वो कोई भी हो वहाँ पे जितने भी खड़े हैं उनके चेहरे लटके हुए हैं, खुश नहीं है, खुशी के साथ वो लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे हैं। तो अब जो है वो ज़बरदस्ती उनको जैसे है कि जैसे ज़बरदस्ती कंटेनर के ऊपर उनको चढ़ाया गया, ज़बरदस्ती उनको ना जैसे बांधा हुआ है उन लोगों को। अब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि यार हम मुश्किल में फंस गए हैं। मतलब कि अंदर की उनकी जो मतलब कि कैफियत है वो इसी तरह के, जैसे वो कहते हैं ना कि आप उनके पास अगला प्लेटफार्म कोई नहीं है। वो जैसे गले में हड्डी नहीं फंस जाती है, इसी तरह यकीन करें, आप भी देखिएगा इस इंटरव्यू में फवाद, बल्कि उससे रिपोर्टर ने सवाल किया है कि फवाद चौधरी साहब आप इतने उदास क्यों हैं, आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? तो देखिए, चेहरे से, इंसान की गुफ्तगू से, चेहरे से, उसकी बातों से पता चल जाता है कि यार इस वक्त ये किस मूड में है, इसका दिल खुश है या नाखुश है। तो ये इंटरव्यू जो था उससे साबित हो रहा था कि फवाद चौधरी साहब इस वक्त खान साहब के साथ, या जितने भी दीगर, असद उमर हो गया, शाह महमूद कुरैशी, या दीगर जितने, खासकर ये 70 साल के करीब करीब या 65 साल से ऊपर के जितने भी रहनुमा थे, यकीन करें आवाज़ार लग रहे थे, जैसे ज़बरदस्ती उनको खींच के कंटेनर पे लाया गया है। नाज़रीन, उसके बाद अगली खबर पे चलते हैं। जैसा कि आपने कल से देख रहे हैं कि भारत के, इंडिया के तमाम चैनल्स ने, एक चैनल नहीं, अब वो 1.5 अरब 1.25 अरब की आबादी है, तो वहाँ पे कितने चैनल होंगे? सैकड़ों के हिसाब से चैनल होंगे वहाँ पे। हर चैनल पे कोई ऐसा चैनल, छोटे से छोटा चैनल, बल्कि उनके यूट्यूबर भी, उनके व्लॉगर्स भी सिर्फ और सिर्फ उनकी आंख का तारा इमरान खान साहब बने हुए हैं। मतलब कि पूरी मीडिया में, इंडिया के पूरे जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया, उनका सोशल मीडिया है, जितना भी, इस वक्त इमरान खान साहब उनके लिए आंख का तारा बने हुए हैं। और इमरान खान उनकी गुड बुक्स में है कि इमरान, बल्कि पाकिस्तान में इमरान खान के हक में मतलब 50-50 होगा, लेकिन वहाँ पे 1.5 अरब की आबादी, 1.5 अरब 1.25 अरब की आबादी इस वक्त इमरान खान उनके फेवरेट बने हुए हैं। तो रात को मैं देख रहा था कि उनके जो एक मेजर आर्या साहब हैं, जिन्होंने बल्कि कल रात को एक ट्वीट भी किया, और बल्कि उनका एक वीडियो भी आई है उनकी, कि जी काश अगर इमरान खान तुम ये घड़ी का लुच ना तलते, ये लुच, इस तरह का लफ्ज़ बोला कि ये तुम घड़ी का लुच ना तलते, तो तुम 10 साल के लिए वज़ीर आज़म थे, तो हम 75 सालों में जो नहीं कर सके हैं, तुमने हमारा काम ये मतलब अब तक, मतलब ये 5-6 महीनों में आसान कर दिया। अगर आप 10 साल मजीद वज़ीर आज़म रहते
तो यकीन करें कि आप तो हमारे लिए एक हलवा साबित हो रहे थे। हमें तो आपने हलवा प्लेट में रख के पेश किया है। काश आप ये घड़ी का लुत्फ ना तलते। तो रात को उनकी एक ट्वीट आई है, बल्कि उनकी एक ट्वीट देखे, एक तंजिया किया उन्होंने, एक तंज किया है, और इमरान खान जिंदाबाद नीचे लिखा हुआ है, इमरान खान जिंदाबाद। कि इमरान खान, अगर आपको डोनेट की ज़रूरत है तो मैं आपको डोनेट करता हूँ। मतलब तंज है, ना उसने डोनेट करना है ना खान साहब ने लेना है। पहले वो फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग में काफ़ी उनका ये केस हाईलाइट हुआ है, जिसमें वो ना अहल भी हो चुके हैं, लेकिन उसने एक तंज किया है इमरान खान पे। दूसरा नाज़रीन, अगली खबर की तरफ चलते हैं कि आज़म स्वाति के लिए ये अगले 72 घंटे बड़े अहम हैं। जिस तरह उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टारगेट करके मेजर जनरल फैसल साहब को और ब्रिगेडियर फहीम साहब को टारगेट किया है, उनके लिए अगले 72 घंटे बड़े अहम हैं। हो सकता है ज़राए भी, खबरें भी आ रही हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब नाज़रीन, खान साहब अगर तो देखिए, वो अब उनका लॉन्ग मार्च बड़ा स्लो, कल उन्होंने 3 से 4 किलोमीटर सफ़र तय किया है। हालांकि ये नहीं है कि वो रश की वजह से बहुत स्लो हैं। उनका जो लॉन्ग मार्च है, जो मेरे अपने वहाँ पे ज़राए हैं, जो मेरे ज़राए बताते हैं कि कल उनका लॉन्ग मार्च में कोई 15 से 20,000 लोगों की शिरकत थी, जो कि पर अपने इंजॉय करने आए थे, एंटरटेनमेंट था। मतलब कि ज़ाहिर है हम लोग एंटरटेनमेंट के शौकीन हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए कोई 15 से 20,000 लोग आए हुए थे। तो हो सकता है कि खान साहब जो फिरोजवाला से वापस गए हैं, इसी वजह से वापस गए होंगे। बाकी मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। वो आज जैसे ही वो तकरीबन कह लें कि असद उमर साहब ने ऐलान किया था कि जी आज 11, साढ़े 11, 12 बजे फिरोजवाला से हमने आगे अपने लॉन्ग मार्च को लेके चलना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 4 नवंबर तक उधर पहुंच सकेंगे। क्योंकि जब आप को अपना टारगेट एक मुश्किल नज़र आता है ना, कि मैं अपना टारगेट की तरफ जा रहा होता है, उसे टारगेट ज़रा मुश्किल नज़र आता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता आहिस्ता सा जाता। मतलब कि होता है कि यार, मतलब कि जहाँ पे मैंने 7, 8, 10 घंटे में फ़लान जगह पहुँचना है, यार 4 घंटे में हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। उनका वो जो है, पब्लिक का जो उनका लॉन्ग मार्च का लोगों की जो शिरकत है, वो कभी ऊपर होगी, कभी नीचे होगी, किसी जगह कम होगी, किसी जगह ज़्यादा होगी, किसी जगह 10,000, 20,000 होगी, किसी जगह 5,000 होगी, किसी जगह 30,000 भी हो सकती है। वो इसी तरह अप्स डाउन होते हुए वो इस्लामाबाद तक, पिंडी तक पहुँचेंगे। वो मेरा नहीं ख्याल कि 4 मार्च तक पहुँचते हैं। हो सकता है उनको मार्च मुँह से निकल के नवंबर, हो सकता है वो 5 नवंबर भी हो सकती है, 6 नवंबर तक भी उधर पहुँच सकते हैं। नाज़रीन, कल फैसल वावडा साहब जियो के प्रोग्राम शहजाद इकबाल साहब के एक प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हुए थे। तो जो वहाँ पे उनकी बातें हुई हैं, वो मैं मुख्तसर सी आपके साथ शेयर करता हूँ। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों निकाला। जिस तरह पहले नवाज शरीफ साहब थे, मुझे नहीं पता मुझे क्यों निकाला, मतलब मुझे क्यों निकाला। अब खान साहब, मुझे क्यों निकाला। अब फैसल वाडा साहब, मुझे नहीं पता मुझे क्यों निकाला। बहरहाल, वो कहते हैं कि मैं पार्टी के अंदर जो आस्तीन के सांप हैं, बल्कि वो याद है आपको, पहले वो दो मुंह के सांप कहते थे, दुमुए सांप, जिनको हम पंजाबी में कहते हैं ना कि दुमुए सांप ने है, दो मुंह वाले सांप। मैं अपने पार्टी के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब को, मैं उनको गाय बगाए कहता था कि सर, ये नाम लेकर बताया था, सर ये आपके इर्द गिर्द ये सांप बैठे हुए हैं। और खान साहब कहते थे जी मुझे पता है। तो वाडा साहब कहते हैं कि जिस तरह इमरान साहब कहते हैं ना कि हम कोई भेड़ बकरियां नहीं हैं कि जिधर धकेला चले जाएंगे, तो मैं भी अपनी पार्टी के अंदर भेड़ बकरी नहीं हूं। ठीक हो गया। वो कहते हैं कि अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला, मतलब वो कहते हैं कि अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन वो इशारों में अरशद शरीफ के कत्ल के बारे में तकरीबन कह लें कि वो मेरे अपना एक राय है, मेरा अपना तजिया है कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के बारे में वो 50% प्लस ऊपर चले गए हैं। सिर्फ नाम बताने बाकी हैं। अरशद शरीफ के कत्ल के वो 50% से ऊपर चले गए हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने पार्टी में 15-16 साल का अरसा मैंने पार्टी को दिया है। 15-16 साल का अरसा मैंने पार्टी की खिदमत की है। अगर मुझे कुछ पार्टी ने दिया है तो वो चंद
अरसे के लिए मैं मिनिस्टर रहा हूँ या सेंटर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो कुर्बानी है वो 15-16 साल की कुर्बानी है पार्टी के लिए, लेकिन पार्टी ने मुझे उठा के बाहर फेंक दिया। बहरहाल क्यों? क्योंकि खान साहब से कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता। जिसने खान साहब को ना कर दी, वो ख्वा आर्मी चीफ हो, वो ख्वा DGISI हो, वो ख्वा अमेरिका हो, वो कोई भी मुल्क हो, वो दुनिया का कोई भी आदमी हो, जिसने खान साहब को ना कर दी ना कि नहीं खान साहब, तो वो गद्दार भी होगा, वो मीर जाफर भी होगा, वो मीर सादक भी होगा। तो वो कहते हैं कि पार्टी में जो सांप हैं उन्होंने पार्टी पोजीशन लेकर बहुत पैसा कमाया है। नाजरीन, खान साहब करप्शन खत्म करने आए थे पाकिस्तान में, तो इनकी अपनी पार्टी के अंदर ही इन सांपों ने पार्टी पोजीशन लेकर बहुत पैसा कमाया। बल्कि वो याद होगा आपको कि जिस दिन उनका पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक हंगामी तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो कराची के अली ज़ैदी साहब ने एक ट्वीट किया था ARY के प्रोग्राम वसीम बदामी में। तो वसीम बदामी ने अली ज़ैदी का ट्वीट पढ़ के बताया जी ये आपके बारे में अली ज़ैदी का ये ट्वीट आया। तो उसने फैसल वाडा ने ये कहा था कि अली ज़ैदी, तुम्हारी ये शिपिंग की जो मिनिस्ट्री है ना, मैं इसके पोल खोल दूं, तुमने अरबों रुपए की जो करप्शन की है, अंदाज़ा कर लें PTI के 3.5 साल में जो इनके मिनिस्टरों ने या MNA ने, तो अभी तो वो पोल खुलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा, कि ये पार्टी का खुद मेंबर कह रहा है कि अली ज़ैदी तुमने जो शिपिंग की मिनिस्ट्री में जितनी तुमने अरबों की करप्शन की है, अगर मैंने वो पोल खोल दिया तो तुम्हें मुँह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो पार्टी पोजीशन पे आके उन सांपों ने बहुत पैसा कमाया जिनके पास पहले खाने के लिए कुछ नहीं था। अब वो कह रहे हैं कि 2 खास और 3 सांप, 2 खास और 3 सांप और बाकी कीड़े मकोड़े हैं जिन्होंने प्लान करके खान साहब को देते हैं और खान साहब उन पर फैसला करते हैं। मजाल है खान साहब ने कभी अखबारात पढ़े हों या टीवी देखा हो, या टीवी देख के या अखबारात देख के वो कोई अपना फैसले करते हो, नहीं। जो दो खास और 3 सांप जो उन्होंने ब्रीफ खान साहब के कान में कर दिया, वो उसी पे उन्होंने अमल दरामद शुरू कर देना है। अब 2 खास कौन है, ये अब आप लोगों ने ढूंढना है। जिस तरह खान साहब इशारों कनावों में XYZ कहते हैं, तो इसी तरह आप भी आप अंदाजा कीजिए कि जो 2 खास हैं A B, आगे फिर चलते जाएं, कहाँ पे आपकी ये गिनती ABC स्टॉप होती है, A से फिर B, आगे वो ख़ास कौन होंगे, और B से आगे मैं जा नहीं सकता। अब मैं क्या कह सकता हूँ। बहरहाल वो कहते हैं कि भी मैंने इमरान खान को जो है वो ख़ास के बारे में भी नाम लेके बताया था कि ख़ास ये है। उसके बाद नाजरीन वो कहते हैं कि ये सांप जो हैं ये पार्टी के चेयरमैन इमरान खान को नाअहल भी करवाना चाहते हैं। अगर सिर्फ सांपों की बात होती तो मैं अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले दिन या आज शहजाद इकबाल के सामने नाम ले सकता था, अगर सिर्फ सांपों की बात होती। लेकिन खास की वजह से मैं इनके नाम नहीं बता सकता, क्योंकि खास और सांप आपस में मिले हुए हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने, फैसल वाडा साहब कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि फैसल वाडा ने जो कुछ किया है वो डर्टी हैरी के कहने पर किया है। वो कहते हैं कि जान पहचान होना कोई गुनाह नहीं है। इनके अपने बंदे भी हैं जिनकी जान पहचान स्टैब्लिशमेंट के अंदर भी है, बहुत से उनकी दोस्तियां भी है, रिश्तेदारियां भी है, तल्लकात भी हैं। तो मेरी भी अगर किसी से जान पहचान है तो इसमें कौन सी कोई गुनाह वाली बात है। बात तो उनकी ठीक है, वजन है इसकी बात का। तो वो कहते हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल, अब यहाँ पे नाज़रीन पॉइंट है, एक पॉइंट भी है, नोट कीजिएगा कि अरशद शरीफ के कत्ल में भी आपको ये खास ही नजर आएंगे। अरशद शरीफ को उतार कर गोलियां मारी गई हैं, या ड्राइवर को उतारा और उनको सीट पे बैठे को गोलियां मारी गई हैं, या अरशद शरीफ को उतार कर गोलियां मारी गई हैं। तो यकीन करें इस बात पे बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब आदमी को सामने एक मौत नजर आ रही हो कि यार बस अब मेरा एंड हो गया, अब वो पता नहीं वहां पे बेचारा अल्लाह उसको जन्नत फरदौस में आला मकाम अता फरमाए, पता नहीं वो गड़गड़ाया भी होगा, वो कोई वास्ते भी उसने दिए होंगे। यार जालमो,
अल्लाह पूछेगा आप लोगों से कि ज़ाहिर है वो जब आदमी को सामने मौत नज़र आती है, सामने उसके गन हो, उसको पता कि अब बस चंद लम्हों में, उसको पता नहीं अल्लाह ताला मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको कलमा पढ़ना नसीब हुआ होगा, लाज़मी ज़ाहिर है वो शहीद है, उसने कलमा भी पढ़ा होगा, लेकिन उसके सामने ज़रा ख़यालात कीजिएगा चंद लम्हों के लिए कि उसके उस वक़्त आँखों के सामने अपने बीवी और बच्चे और माँ, बूढ़ी माँ, जिसका वो आखिरी वो अरशद शरीफ शहीद सहारा थे, तो उसकी आँखों, उसके ख़यालात, उसके दिल में चंद लम्हों के लिए, क्योंकि उसे टाइम ही नहीं दिया, उसकी बूढ़ी माँ और उसके ख़यालात में आए होंगे। तो नाज़रीन, दुआ करते हैं और आप भी दुआ कीजिए कि अरशद शरीफ के कातिल जल्द अज जल्द पकड़े जाएँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा, कि अनकरीब अरशद शरीफ के कातिलों तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी पहुँच चुकी है, अदारे भी, हुकूमत भी पहुँच चुकी है। इंशाल्लाह अरशद शरीफ शहीद, आपका खून रायगा नहीं जाएगा इंशाल्लाह। इस पर आपके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।